आ रही है आपको? तो हम कहाँ देख रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे देख लिया था इस चीज को ना, एप्लीकेशन रेप्लिकेशन। सॉल्व कर रहे थे। हाँ, फॉग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, जिससे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे रेप्लिकेशन फॉग कहते हैं। देखो, डीएनए पॉलीमरेज कैन, हमने यहाँ पे देखा था, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली वन डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज एक डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कर सकता है। अब वो कौन सी डायरेक्शन है? विच इज, 5 to 3। हाँ, 5' to 3'। मतलब डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मेरे को पता ही नहीं, कुछ भी मेरे को नहीं आता, मैं तो 5' से 3' ही पॉलीमराइज कर सकता हूँ, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक मतलब ये है। सिर्फ सिंगल डायरेक्शन से कर सकता है। तो हाँ, 5 डैश ओनली और 3 डैश ओनली है। 5' to 3'। तो जैसे यहाँ फर्स्ट पर ये ना, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, फाइव मतलब डैश टू थ्री फर्स्ट डैश वाला ही है। कर। जो फर्स्ट देखिए, टेंट में आता है ना 5 to 3, ये आ रहा है ना। देख, देखिए क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आगे देखिए ना, आपको समझ में आएगा सब, आगे आगे आएगी चीजें, फर्दर भी डिस्कस की। therefore the application occurs smoothly at the 3' to 5' end। मतलब जो 3' to 5' एंड है ना, वहां तो स्मूथली क्या होगा, आपका डीएनए एप्लीकेशन होगा। अगर 5' to 3' एंड क्या होगा, डिसकंटिन्यूसली होगा, है ना। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अगर 5' to 3' एंड की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूसली होगा ये। और इन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कौन करेगा, तो डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म्स आर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वो काम करेगा जोड़ने का, ठीक है। कौन जोड़ेगा इन्हें, बताइए कौन सा डीएनए, डीएनए ये नहीं। लाइगेज, ठीक है। देखिए, ये है पॉलीमरेज, यहाँ वाले डायग्राम में देखिए आप, ये वाला जो है डीएनए पॉलीमरेज है। ये पॉलीमरेज कहता है कि मैं सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में काम करूंगा, दूसरे डायरेक्शन में मैं काम नहीं करूंगा, और वो भी मैं डिसकंटिन्यूसली काम करूंगा, एक साथ में से काम होता नहीं है। तो मैं रुक रुक के थक जाता हूँ, मैं तो धीरे धीरे काम डिसकंटिन्यूड करूंगा। तो मतलब देखो, डिसकंटिन्यूसली, ये देखो, ये थ्री कंटिन्यू। पहले कैसे समझे, समझ में आएगा, आप देखिए आप एक बार, है ना। वो क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर आया ये जो कुछ एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये कुछ एंजाइम और जुड़े, उसके बाद में यहाँ पे एक लाइगेज आ रहा है इसको जोड़ने के लिए, मतलब जो टूटे फूटे ये जो सेगमेंट है ना, उनको देखो, यहाँ पर आया, इसने सेगमेंट को यहाँ पर क्या किया, रेप्लिकेट किया, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा करेगा, ये थ्री किया इसने, फिर थोड़ा सा करेगा, फिर थोड़ा सा करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे पॉलीमरेज आएगा, बोलेगा कि ये आधा आधा किया है, फिर लाइगेज आएगा, यहाँ पे देखो, ये लाइगेज आया, लाइगेज ने सारे जो ये थ्री 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 उन्होंने ऐसे ऐसे डिस्कंटिन्यूसली किए थे ना, उसको क्या किया, यहाँ पे उनको जोड़ा, देखो कैसे हो रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे डीएनए के स्टैंड है 5' to 3', हाँ दिख रहा है आपको, 5' to 3' है, ये वाला स्टैंड है 3' to 5'। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहता है कि मैं ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में काम करूंगा, अदरवाइज आई डोंट नो, मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं पता, मेरे को केवल 5' to 3' में ही काम करना है। तो ये वाला जो स्टैंड है ना, और ये रिवर्स में होगा हमेशा। रिवर्स में कैसे होगा, अगर ये 3' to 5' है, तो यहाँ पे देखो फॉर्म कहाँ से हो रहा है, 3' to 5' रिवर्स हो रहा है ना, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब इसने जैसे ही काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे कोई पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हुआ, आकर तो इसने बाइंड के आगे काम किया, बोला अब थक गया, अब नहीं करूंगा बस, यहाँ तक काम, यहाँ तक कुछ इसने किया, मतलब इतना बेस पेयर तक इसने किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वापस आया, फिर बोला चलो ठीक है, फिर थक गया, फिर खुद बाइंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, यहाँ पे इन्होंने गैप डाल दिया, ये देखो गैप दिख रहा है ना आपको। अब ये बोले अब गैप को कौन जोड़ेगा, यहाँ पर आ गया लाइगेशन, लाइगेशन आया, तो बोला कि चलो मैं जोड़ता हूँ आके, तो इन्होंने इसको क्या किया, स्टैंड को डिसकंटिन्यूसली स्टैंड को तेरा उनको जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया आपस में, हम जोड़ दिए। हाँ, जैसे पीछे देखा था ना डायग्राम में, जैसे यहाँ देखो स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे फुटा फुटा काम किया, ये स्टिकी एंड है, ठीक है। देखो एडिनिन है, एडिनिन है, थाइमिन थाइमिन है, तो यहाँ पर थाइमिन थाइमिन एडिनिन एडिनिन, तो इनको आगे किसने मतलब जोड़ा, इन ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइगेशन। बेस पे कैसे हाँ वैसे ही मतलब लाइंस होंगे जैसे थे। हाँ हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे जैसे ही होगा। फिर आकर लाइगेज ने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, मतलब यहाँ पर आकर इनको जोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो ये देखो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस है ना, डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस है यहाँ पर, ठीक है। ये है टेम्पलेट स्टैंड, पैरेंटल स्टैंड है ये जो ये वाला है ना 3' to 5' ये टेम्पलेट स्टैंड है, ओके। और जो ये वाला है वो है कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ये है कंटिन्यूसली, यहाँ स्मूथ चलेगा, वो बोलेगा हमारे थकने वकने का काम नहीं, एक बार दे दिया और काम से, ये रोबोट है ये, देखो। तो यहाँ पे एकदम कंटिन्यूसली क्या होगा,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा, उससे क्या बनेगा, न्यूली सिंथेसिस स्टैंड बनेगा, राइट। समझ में आया। देखो क्या से क्या हो रहा है, अभी समझाते हैं आपको वापस से। देखो, अगर आपसे कोई रेप्लिकेशन के बारे में पूछे कि रेप्लिकेशन क्या है, तो आप ये वाला डायग्राम बना के उन्हें समझा सकते हैं। देखो, हाँ, मतलब ये यहाँ वाला पर हम, डायग्राम बनेगा रेप्लिकेट। हाँ रेप्लिकेशन में ये वाला डायग्राम बनेगा जो ये बन रहा है ना आपका डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म वाला। ओके, समझ में आया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 5-2 3 है, और यहाँ पर क्या है, 3-2 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं, ये देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो है वो है क्या, टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा स्टैंड है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। पैरेंटल स्टैंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर कुछ बाइंड हुआ आयरन पॉलीमरेज, यहाँ पे 5 से स्टार्ट होगा ये 5 रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ देर चला, उसने कुछ मतलब किया, फिर थक गया, फिर थोड़ी देर किया, फिर थक गया, फिर थोड़ी देर 3 तो ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस। कौन सा हो रहा है ये, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस। आगे ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस। जबकि ये बोलता है कि अपने थकने का काम नहीं है कुछ, अपन डायरेक्ट, ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं स्मूथ बनाऊंगा बिल्कुल आराम से। कंटिन्यूस। कौन बनाएगा, ये 5-2 3 थ्री डैश। 5-2 3 ये एकदम कंटिन्यूसली, ये बोलेगा अपन कंटिन्यूसली काम करते हैं, हम नहीं करते पर्क की तरह एकदम कंटिन्यूसली एनर्जेटिक, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूसली यहाँ पर बनेगा न्यूली सिंथेसिस स्टैंड, ठीक है। समझ में आया आपको क्या। अब इन स्टैंड को जोड़ने के लिए भी किसी को बुलाएंगे ये कि भैया अब ये इनका काम कौन करेगा, कौन जोड़ेगा इनको, तो बोलेगा ठीक है, पिक्चर में कौन आएगा, लाइगेज आएगा, लाइक। ठीक है। लाइगेज आएगा, बोलेगा चलो मैं जोड़ता हूँ इनको, तो इसने बोला कि मैं जोड़ता हूँ, ये देखो 3 कैसे काम कर रहा है ये, ऐसे तो कर रहा है ये। वापस देखो ना क्या करना चाहता है ये, स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो डीएनए लाइगेज आ रहा है ना, यहाँ देखो आया, पहले कुछ बाइंड हुआ यहाँ पर, ठीक है। बाइंड होके मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अब ये जा रहा है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज से पॉलीमराइज कर रहा है, ठीक है। ये जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, उस और फिर लाइगेज आया। यहाँ पे देखो ये है डीएनए लाइगेज, ये जो लाइगेज है ना, ये ये क्या कर रहे हैं, जो आपके डिसफ्रेगमेंटेड एंड है ना, उनको क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कि ना, लाइक। कौन कर रहा है ज्वाइन, लाइगेज, लाइक। लाइगेज ज्वाइन। देखो अब हम देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। डीएनए से हाँ बताइए क्या। आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन। वो सेंट्रल हाँ, डोमेन दिखा था। या बिल्कुल एग्जैक्टली, आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, आरएनए। हाँ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, है ना। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड पार्टिसिपेट। ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो केवल एक स्ट्रैंड जो है ना, वो ही पार्टिसिपेट करेगा डीएनए का, दोनों के दोनों नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जैसे डीएनए का स्टैंड है, वो स्टैंड होते हैं ना डीएनए में, जैसे ये डीएनए स्टैंड, ऐसा नहीं कि ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, ये अलग है हमारे, नहीं ये अलग है हमारे ना, केवल एक स्टैंड ही यहाँ पे यूज में आएगा, ठीक है। क्यों, क्यों आएगा वो यूज में, वो देख, बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, दोनों के दोनों कॉपी नहीं होंगे, वो देखो क्यों। If a both strand get transcription at the same time, then the sequence of amino acids would be different in the both। ये देखिए, यहाँ पे ही कहना चाहता है, अगर यहाँ सेम टाइम में अगर आप इनको कॉपी करोगे, तो क्या होगा, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। कि भैया अगर आपने ये दोनों स्टैंड ले लिए डीएनए के, ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे एक ही स्टैंड ले लिया, एक ही स्टैंड ले लिया, अब ये दोनों स्टैंड में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना, ठीक है। देन टू आरएनए मॉलिक्यूल्स विद अ डिफरेंट सीक्वेंस विल बी फॉर्म, तो दोनों आरएनए का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, विच डज गिव राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन, उससे क्या हो जाएगी, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी।
ये कुछ अलग बनेगी, ये कुछ अलग बनेगी, है ना। ठीक है। मैम चेंजेस आ जाएंगे मतलब। हाँ, चेंजेस आ जाएंगे, वेरी गुड, चेंजेस आ जाएंगे इसमें ना। therefore the DNA would end up the give rise to two different proteins। अब इससे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होगा, हमारे ने हमारे से प्रोटीन, तो प्रोटीन तो एक बनेगी ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस फुटाइल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, कैसे, जैसे यहाँ पर ये एडेनिन होगा तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ ग्वानिन होगा, मतलब यहाँ साइटोसिन होगा तो यहाँ ग्वानिन होगा, यहाँ पे थाइमिन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ से आगे भी जुड़ेंगे कुछ अलग अलग ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोटीन अलग अलग हो जाएगी, मतलब ही नहीं मिलेगा। Hence would end up the forming double stranded RNA leaving the entire process। डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा आरएनए, क्योंकि आरएनए तो कैसा होता है, कैसा होता है आरएनए, कैसा मैम होता है आरएनए आरएनए, तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, आरएनए तो डबल, तो मैं सिंगल वही स्टैंडर्ड। देख रहा हूँ डबल। हाँ, मैम डबल तो डबल स्टैंड डीएनए। तो डीएनए रहेगा हाँ, और डबल स्टैंड होता है डीएनए को। इसमें होता है। हाँ, जैसे आरएनए तो फिर क्या होता है, एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, अरे राम रे, फिर तो सारी की सारी प्रोसेस खराब हो जाएगी। जो जो हम करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं ना, दो दो सब कुछ अलग, मतलब जैसे अगर वो आई के लिए प्रोसेस कर रहा है, किसी भी ऑर्गन के लिए प्रोसेस कर रहा है, तो क्या होगा, वो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग बनाएगा, वो कुछ अलग बना रहा है वो। अब जैसे एक आई है, ऐसा तो नहीं ना, एक आपकी ब्राउन कलर की आई है, दूसरी येलो कलर की आई है, ऐसा है नहीं ना, दोनों ब्लैक कलर की या ब्राउन ही है ना, ऐसा ही ना। तो अगर सेम प्रोटीन बन रहा है वो उसी से हो रहा है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट करेगा तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी बन जाएगा वो। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ आप देखो, यहाँ पे जैसे ये वाला डायग्राम दिख रहा है एनिमेशन वाला, इसमें देखिए आप क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए, जो एक स्टैंड है ना डीएनए का वही यूज में आ रहा है, जो नीचे वाला स्टैंड है ना देखो वही यूज में आ रहा है, दिख रहा है आपको कर, तो इसमें नीचे वाला यस स्टैंड मैम। यूज कर रहे हैं ना, वो वाला स्टैंड यूज कर रहे हैं। इसमें भी देखो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो डीएनए मैम से ये आरएनए एमआरएन। बन रहा है, हाँ, एमआरएनए बनेगा, मतलब जो, तो कैसा बनेगा, ये देखो यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए से उसमें क्या क्या, एमआरएनए देखो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा है ना, सिंगल स्टैंडर्ड है ना, यस तो मैम। बस डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा वो। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, देखिए इस वाले प्रोसेस में देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, डीएनए जो है हेलिक्स यहाँ पे सेपरेट एंड के लिए क्या हुआ, ओपन हुआ, हेलिक्स जो है ओपन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो था इसने इसको क्या क्या कॉपी किया, ये वाला जो था टेम्पलेट स्टैंड था और ये कोडिंग स्टैंड था। देखो अब इससे क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है अलग से, ये जो निकल रहा है वो ही क्या है, आरएनए है। ठीक है, ये निकल के अलग हो जाएगा, ये काम हो रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में देखो निकल गया, आरएनए मूव टू साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, अब ये आरएनए जो साइटोप्लाज्म में चला गया, साइटोप्लाज्म में अलग प्रोसेस होगी वो हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में क्या हुआ, है ना। मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वाला जो हमने आपको पहले भी बताया था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या हाँ होती है, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, वो भी देखिए कि भैया अब जब बारात निकल रही है तो देखे तो सही बाराती कौन कौन है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितनी होती है बताइए, हाउ मेनी प्राइमरी रीजंस इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बताइए ना प्राइमरी पर्व। थ्री रीजन। हाँ, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी थ्री। बताइए, कौन से होते हैं बताइए। हम्म, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव द प्राइमरी थ्री रीजंस, हाउ मेनी रीजंस वी हैव, थ्री रीजंस, जस्ट मेंशन द नेम्स, प्रमोटर, ये प्रमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर। ये देखिए प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चर जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। अलर्ट, प्रमोटर, मैम स्ट्रक्चर ये जीन यूज क्या एंड, थे वो देख। हम ट्रांसमिशन यूनिट्स में यूजेस क्या थे वो थोड़ा सा यूजेस क्या डाउट है में। वो, हाँ वो देखते हैं ना अपन, प्रमोटर क्या यूज में आता है, मेक द बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यही क्या करता है, बिगनिंग है, यही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ये प्रमोटर ही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, यहाँ पे कौन बाइंड होता है, जब आगे जब ये होता है प्रमोटर स्टार्ट, आरएनए जो है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे आके बाइंड होगा, तब जाकर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, राइट।
देखो यहाँ पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, ये देखिए ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है ना ये आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पे आके बाइंड होगा तब बाकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन पार्ट ऑफ अ डीएनए दैट एक्चुअली ट्रांसक्राइब, ये स्ट्रक्चर जीन है एक्चुअली, यहीं पे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन तो। ये तो फिर स्टार्ट और ये बात कर रहे हैं एंड की, ट्रांसक्रिप्शन तो स्ट्रक्चर जीन में ही हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ठीक है। टर्मिनेशन में अच्छा। क्या होता है, मार्क द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है। टर्मिनेशन के मतलब कि टर्मिनेट कर देना मतलब हटा देना है या हाँ, टर्मिनेट क्रिएट हो करना मतलब जाता स्टॉप। हाँ स्टॉप स्टॉप, बस भाई बहुत है, बहुत हो गया ट्रांसफर, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं, है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये तो क्या था, अब जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन हुए, ये स्ट्रक्चर जीन आते जा रहे हैं, इन्होंने ट्रांसक्राइब किया, उसके बाद में यहाँ पर टर्मिनेटर आएगा, खत्म। देखो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हुआ, पॉलीमरेज आकर या फिर स्ट्रक्चर जीन आए, उन्होंने यहाँ पे इलंगेशन स्टार्ट किया ना। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज मतलब कुछ यहाँ पे टर्मिनेशन बॉन्डिंग आया, टर्मिनेशन ने क्या किया, जैसे डीएनए पॉलीमरेज वॉट जो भी था आया, उसने क्या किया, बस टर्मिनेट, अब खत्म, इतना ही। आगे देखो, देखो क्या हो रहा है इसमें, देखिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो आरएनए है वो कैसे बन रहा है, डीएनए से कैसे क्या काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन कर रहा है ये काम, कौन बना रहा है ये, है ना। इस चीज को देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये निकल रही है न्यूक्लियस, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सर्कल सा न्यूक्लियस है। हम देखो इसके अंदर चलते हैं, न्यूक्लियस के यहाँ पे देखो, ये जो निकल रहे हैं ना, ये क्या है, आरएनए है, देखो एमआरएनए है ये सब, है ना। क्या है ये, एमआरएनए, ओके। है। अब देखो न्यूक्लियस में चलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चल के देखते हैं कि एमआरएनए एक्चुअल में बन कैसे रहा है, ठीक है। ये सब इतने सारे जो है वो न्यूक्लियस से निकल निकल के बाहर कहाँ आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हम यहाँ चलते हैं, ये न्यूक्लियोसोम है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ बहुत सारे डीएनए दिख रहे हैं ना आपको, ये सब ये सारे डीएनए कॉइल फॉर्म में जो दिख रहे हैं ना, वो सब डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जीन स्टार्ट, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करेगा कौन, करेगा आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, इनिशियल, ठीक है। ये हम देखो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएटेड फैक्टर है, तो क्या करता है, एमआरएनए को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है मतलब ना। हाँ, ये आरएनए पॉलीमरेज, देखो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ यहाँ पे, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन से क्या हुआ, स्ट्रक्चर जीन आए और फिर टर्मिनेट हुआ और उसके बाद में हुआ जो एमआरएनए था, देखिए बन रहा है ना एमआरएनए, ये एमआरएनए बाहर चला गया निकले, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चला गया। टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड, ये क्या होता है, हम टेम्पलेट जो डबल स्ट्रेन था टेम्पलेट क्या होता वो है सिंगल। मतलब, देखिए ये होता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं इस तरीके से, ये अगर हमें 5 डैश 3 डैश, तो ये वाला जो है ये कैसे, 3 डैश टू 5 डैश, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड होता है 3 डैश टू 5 डैश। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि तीन, तीन से क्या याद रखेंगे, टेम्पलेट, तीन, तीन बोलते हैं ना अपन, एक दो तीन, तो तीन से क्या, टेम्पलेट, ठीक है। तो 3 डैश से कौन स्टार्ट होगा, टेम्पलेट, ठीक है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा आप, 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट, पूछेंगे ही आपसे, क्वेश्चन पूछा है पीछे, टेम्पलेट स्टूडेंट कौन सा है, स्टैंड कौन सा है, तो 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट स्टैंड है। बाकी बचा कौन सा, कोडिंग स्ट्रेंथ है तो 5 to 3। हाँ, हाँ ये कोडिंग स्टैंड होता है, ये कोडिंग स्टैंड है और ये टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। अच्छा। बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आपने वो, हमने आपको असाइनमेंट दिया था ना, किया आपने असाइनमेंट, मैम एनसीईआरटी वो, एग्जाम्पलर का हाँ बाकी जो एग्जाम्पलर। रिमेनिंग वाले थे कर लिए थे आपने वो, आ गए थे आपको सारे। मैम मैम एक दो में कुछ था तो वो अभी कर लूंगा मैम, क्योंकि मैम हाँ अभी कर मेरे कुछ रह लीजिए, रहे हैं। जो भी हो पहले हमें आप सेंड कर दीजिएगा कि मैम ये डाउट है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई अभी टाइम है तो 5 मिनट्स बिफोर आप सेंड कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा टाइम पहले कीजिएगा मैम ताकि हम क्लास देख स्टार्ट लें। स्टार्ट होने से पहले भी भेज देता हाँ हूँ, जैसे कि क्लास हम स्टार्ट होने क्लास से में पहले, बैठे। पर ऐसे नहीं कि 5 मिनट्स नहीं, नहीं मैम थोड़ा ऐसे ही टाइम, भेजता है, मैंने तो पहले भेज दिया मैम, जैसे वो डाउट तो बहुत पहले भेज दिए थे जैसे। हाँ डाउट आप पहले भेज दीजिएगा ना, ठीक है, ओके।
फाइन, कर लीजिएगा उन्हें। थैंक यू।